ये कहानी एक ऐसी है जिसे सुनकर शायद आपका दिल हिल जाए। कोई अफसाना नहीं बल्कि एक सच्ची वाकया है। एक ऐसी लड़की थी जो निहायत नेक, ईमानदार और हयातदार थी। वो हर कदम सोच समझ कर उठाती थी। अगर कभी उसका कदम गलत रास्ते की तरफ बढ़ने लगता तो फौरन रुक जाती, ये सोचते हुए कि अल्लाह मुझे देख रहे हैं, मेरी माँ की परवरिश मुझे गलती करने नहीं देती। वो अपनी माँ से बेहद मोहब्बत करती थी। उसकी माँ ही उसकी रहनुमाई थी, उसकी ताकत थी, उसकी पूरी दुनिया थी। घर में सब उस लड़की की इज्जत करते थे, उससे अपनी आंखों का नूर समझते थे। उसकी जिंदगी बड़ी पुरसुकून थी। उसका एक ही मकसद था, पढ़ना, कुछ बनना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। वो हर वक्त इबादत में रहती और लोगों को भी अल्लाह की तरफ बुलाती। उसके दिल में अल्लाह की यकीन बेहद मजबूत था। रात की तन्हाइयों में आसमान की तरफ देखकर वो अपने रब से चुपके बातें करती, अपने आंसुओं में दुआ छुपा कर कहती, या अल्लाह मेरी हिफाजत करना, मुझे सीधे रास्ते पर कायम, ए दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पे फेर दे। वक्त गुजरता गया। एक दिन उसके रिश्ते की बात हुई। उसने हमेशा की तरह अपना मामला अल्लाह के सामने रखकर और कहा, या अल्लाह अगर ये लोग मेरे नसीब में हैं तो ही मुझे उनके सामने पेश करना, वरना मेरे फेस कभी भी उनके सामने मत दिखाना। और अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली। हर चीज बहुत खूबसूरत चल रही थी, लेकिन अचानक उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक मोड़ आया। ऐसा मोड़ आया जिसने उसके कदमों से जमीन ही खींच ली। उसकी दुनिया अंधेरों में डूब गई। उसकी होंठों से आवाज न निकली, उसकी आंखों से रोशनी चली गई, उसकी रूह टूटकर बिखर गई। उसकी उम्र 17 साल की ही थी और एक दिन उसकी खबर मिली, तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। बस ये सुनना था। उसके कान सुनना हो गए, उसकी सांस रुक गई, उसकी नब्ज डामाडोल हो गए, जैसे किसी ने उसका दिल चीर कर रख दिया, जिससे उसकी पूरी दुनिया जलकर राख हो गई। उसका वजूद लर्ज उठा, उसके पैरों तले जमीन सिरक गई। उसकी हंसी, उसकी खुशी, उसकी उम्मीद सब मर गई। अब उसकी जिंदगी में न पढ़ने का शौक रहा, न जीने की चाह, न ख्वाब, न मंजिल। वो बस रोया करती थी। हर रात अपनी चादर में मुंह छुपाकर टूट कर गिरती थी, रोती थी। हर ख्वाहिश, हर अरमान, हर मुस्कुराहट खत्म हो चुकी। और सबसे खतरनाक बात, उसका अल्लाह पर यकीन भी हिलने लगा। वो कहती, या अल्लाह क्यों मेरे साथ ही क्यों? वो मुसलसल रोती थी। उसे लगता था कि खुशी शायद कभी उसकी जिंदगी में दस्तक नहीं देगी। खुश रहना तो वो जैसे भूल ही चुकी थी। वो हमेशा अल्लाह से सवाल करती रहती, ऐ मेरे रब, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं बुरी नहीं हूँ, मैं तो आपकी अच्छी बंदी बनना चाहती थी। मैं हमेशा आपकी यादों में मशगूल रहती थी, आपके बताए हुए रास्ते पे चलती थी, तो फिर आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? फिर मेरे हिस्से में सिर्फ गम ही क्यों आए? रातों को रोते रोते उसका तकिया भीग जाता था। दिल में बस एक ही ख्वाहिश हो कि थोड़ी सी खुशी, थोड़ा सा सुकून मिल जाए। वो अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। छोटे छोटे भाई बहन थे, लेकिन वो खुद इतनी टूट चुकी थी कि खुद को संभालना मुश्किल था। बहन भाइयों को क्या संभालती? खाने पीने से दिल उठ चुका था। खुद को लाचार, बेबस और बेसहारा महसूस करती। लेकिन उसके अब्बू उसके सबसे बड़ा सहारा बने। खुद तकलीफ झेली, मगर बच्चों को किसी कमी का एहसास न होने उसे ननिहाल भेज दिए ताकि वो उसे आहिस्ता आहिस्ता गम से निकल सके। वक्त गुजरा, वो पढ़ाई में मशगूल हो गई। रिश्तेदार भी मोहब्बत करने वाले थे, लेकिन अचानक जिंदगी ने एक और कड़वा इम्तिहान ली। इम्तिहान की तैयारी में उसकी किताबें आंसुओं से भीग जाते और जब नतीजा आया तो पता चला कि जिस इम्तिहान के लिए इतनी मेहनत करती उसमें कामयाब न हो सकी। वो मुसल्ले पर बैठकर देर तक रोती रही, अल्लाह से बिलक बिलक कर रोती रही, मांगती रही, सिसकती रही, या अल्लाह मेरे साथ ही बार बार क्यों होता है? आखिर कब मेरे हिस्से में खुशी आएगी? फिर उसके खाला ने हौसला दिया, अल्लाह जो करते हैं बेहतरीन कर। एक जुमला ने उस लड़की के एक दिल में उम्मीद जगी और फिर से उसके अल्लाह पर एतमाद होने लगा। जिंदगी जैसे तैसे गुजरती रही कि एक दिन एक और बड़ा सदमा आया। पता चला कि जिस लड़के से उसकी शादी तय हुई वो किसी और से मोहब्बत करता। फिर वो अल्लाह की हुस्न फरियाद करती, या अल्लाह जब वो बंदा किसी और से मोहब्बत करता है तो उसी से शादी करा दीजिए। फिर मेरे निकाह में क्यों लिख दिया गया? फिर उसके दिल में ख्याल आया, शायद मेरी नज़र में वो ठीक ना हो, लेकिन अल्लाह की नज़र में वो बेहतर हो। तो उसने अपने दिल की कैफियत अल्लाह के सुपुर्द कर दी और सब्र किया। दरअसल उसका दिल शादी के लिए बिल्कुल राजी नहीं था, लेकिन सिर्फ अपने ससुराल वालों की इज्जत की वो हामी भर गई। फिर एक दिन अचानक कॉल, जिस लड़के से उसकी शादी लगी थी उसी का कॉल। उसे पता चला कि जिससे वो बात करते थे
وہ لڑکی بھی اسے دھوکہ دے دی، لیکن اس نے اپنے سارے گلوے شکوے بھلا کر اپنا دل مضبوط لڑکے سے جس سے شادی ہونی تھی اس کا حوصلہ بڑھایا، باتوں سے تکلیف ہوتی اور وہ برداشت کرتی رہی۔ یوں ہی 3 سال گزر گئے، پھر وہ دن آ پہنچا جو ہر لڑکی کے لیے خاص ہوتا ہے، اس کی شادی کا دن۔ دل میں 1000 سوال تھے، کیسا گھر ہوگا، ساس سسر کیسے ہوں گے، شوہر کیسا، لیکن اللہ پر بھروسہ کر کے اس نے نکاح کر لیا۔ جب وہ سسرال پہنچی تو دیکھا کہ ساس سسر نہایت محبت کرنے والے لوگ ہیں، اسے بیٹی کی طرح پیار ملا، اس کے پرانے سارے زخم جیسے خود بخود بھرنے لگے، اور اس کا شوہر الحمدللہ نور جیسا اخلاق والا انسان نے اس کی عزت کرتا تھا، اس کی باتوں کی قدر کرتا تھا، اس سے بے پناہ محبت تھی۔ اس لڑکی کے لیے اس کے شوہر پوری دنیا تھے، اس کے کوہ نور تھے۔ تب اس لڑکی نے دل سے محسوس، واقعی اللہ جب دیتا ہے تو بہتر سے بہترین دیتا